चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ये गोस्वामी जी महाराज ने मानस में सुनि शब्द क्यों लिखा, सुनि शब्द क्यों लिखा? देखिए, ये जहां पर विश्वामित्र महाराज जी जंगल में आश्रम बना करके रहते हैं, वहां पर तमाम राक्षस लोग रहते हैं, जिसमें सुबाहु, मारी, बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं। लेकिन इस सारे राक्षसों के ऊपर एक हेड कमांडर जो थी वो महिला की राक्षसी, जिसका नाम था ताड़का। और सारे राक्षस इधर उधर फैले रहते थे जंगल में। कुछ राक्षसों ने देखा कि ये तो वही महाराज जी हैं जो महाराज जी यहाँ जंगल में यज्ञ हवन किया करते, और इनके साथ तो आज दो बालक आ रहे हैं। दौड़ करके राक्षस गए, अपनी हेड कमांडर ताड़का को बताया। कहने लगे, सेनापति जी, जो महाराज जी यज्ञ हवन यहाँ किया करते थे, उनके साथ आज कोई दो छोटे छोटे बालक आ रहे हैं। ताड़का को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में भरकर ताड़का एकदम वहां से चली, गुस्से में भर गई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, गुस्से में चली कि छोटे छोटे बालक और मुझे बताने आए हो तुम। जिस समय ताड़का चली है, प्रभु श्री राम जी ने दूर से देखा, ये ताड़का आज प्रथम दिन है भगवान श्री राम जी का। विचार करके मैं छत्री, और आज पहला ही दिन महिला के ऊपर मेरा हाथ उठ जाएगा। ये धर्म संकट था। लेकिन अगर ताड़का को छोड़ देंगे तो वो हम सभी का जीवन ही समाप्त कर देगी। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने उस ताड़का को एक बाण मारा, ऐसा बाण जो कि ताड़का जमीन पर गिरी और आज दिन तक कभी नहीं उठी। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। आगे बढ़े। सायंकालीन बेला हो गई। राम लक्ष्मण अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंच गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। गुरुदेव जी कुछ धर्म कर्म की कहानी सुनाते हैं। जब काफी रात व्यतीत हो गई, तब गुरुदेव जी ने राम लक्ष्मण से कहा, बेटा अब विश्राम करो। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह की बेला हुई। ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले भगवान श्री राम जी उठे, और उठते ही राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव उठो और नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करो। भगवान श्री राम जी कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कराओ तुम जाई। गुरुदेव उठो, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ और यज्ञ मंडप में यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करो। और मैं पहरेदार बन करके खड़ा हूं।
धन्य हमारे सनातन धर्म में एक स्वयं जगत का पालनहार, अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा एक संत का पहरेदार बन गया। गुरु विश्वामित्र नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के यज्ञ मंडप पे पहुंचे, अग्नि प्रज्वलित की, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। तुलसीदास जी लिखते मानस में, होम करने लागे से मुनि झारी, आप रहे हो मख की रखवारी। होम भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा करके यज्ञ मंडप के चारों तरफ पहरा लगाते हैं। अग्नि के अंदर वेद मंत्रों के साथ आहुतियां जब जाती हैं, वायु के द्वारा जो महक निकली और वो महक पूरे जंगल में फैलना प्रारंभ हुई। राक्षसों के नाक में जो ही महक पहुंची, राक्षसों का मत्था टनक गया। राक्षस लोग विचार करते हैं कि अरे मुझे ऐसा मालूम पड़ता महारथी विश्वामित्र महाराज का यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारी जो सेनापति थी ताड़का जी, वो कल गई थी, कल से अभी तक पता ही नहीं कहां है। ताड़का मरी पड़ी। एक एक राक्षस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आने लगा। राम लक्ष्मण पहरे पर जो राक्षस आता, धनुष पर बाण चढ़ाते, मारते, जमीन पर गिरा देते हैं। तमाम राक्षस भगवान श्री राम जी ने मृत सैया पर सुबा दिए। अंततोगत तो अभी एक राक्षस बचा हुआ था। ये ऐसा राक्षस था जो अपनी माया से नाना प्रकार के भेद बदल देता था। नाम था इसका मारीच। आखिर में मारीच जब चला, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने दूर से देखा, ये मारीच आ रहा है। और अन्य राक्षसों की भांति अगर मैंने इस मारीच को भी मौत के घाट उतार दिया, इसे भी मैंने मृत्यु दंड कर दिया, तो मेरा आगे का सब काम ही बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी विचार करते हैं कि इस मारीच से अभी मुझे आगे बहुत काम लेना होगा। परंतु अगर इसे मैं मारूंगा नहीं तो ये गुरुदेव जी का यज्ञ भी विध्वंस जरूर कर देगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव को मेरे लाने का कोई मतलब नहीं मिल पाएगा। धर्म संकट था, इसलिए प्रभु श्री राम जी ने तत्क्षण विचार किया, सोच लिया, बाण मारा। लेकिन कैसा बाण, जिसमें आगे कोई नोक नहीं थी, इतनी तेजी से मारा। मानस में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु फर बाण राम जब मारा, सतियो जने भासागर पारा। जिसमें आगे कोई नोक नहीं, और इतनी तेजी से मारीच को वो बाण लगा कि मारीच को वो बाण लगते ही तूफान की भांति उड़ता जा रहा है, तूफान की तरह जा रहा।
और जाकर के 100 योजन समुद्र पार करके लंका में गिरा था। लंका में बस उसी दिन से मारीच लंका में ही रहने लगा। सारा जंगल राक्षसों से विहीन हो गया। ताड़का सुबाहु के प्रभु ने ले लिए प्राण ही अंदर से। ताड़का सुबाहु के प्रभु ने ले लिए प्राण ही अंदर से। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर के। बस मारीच वहीं रहता, सारा जंगल राक्षसों से विहीन हो गया। महर्षि विश्वामित्र अपना यज्ञ अनुष्ठान निर्भय होकर के करते हैं और इसके बाद यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात राम और लक्ष्मण इन दोनों ही लोगों के लिए धर्म कर्म शास्त्र संबंधी ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तब महर्षि विश्वामित्र जी के पास मिथिला नगरी राजा जनक जी के यहां से राजा जनक का एक निमंत्रण पत्र लेकर के एक दूत आया। विश्वामित्र जी को वो निमंत्रण पत्र दिया और कहा, महाराज मिथिला नरेश महाराज जनक जी के यहाँ पर एक धनुष यज्ञ का प्रावधान है जिसमें मैं आपको ये निमंत्रण पत्र लेकर आया हुआ हूं। अर्थात आप उस धनुष यज्ञ में पधारिए महाराज। धनुष यज्ञ की जो निमंत्रण पत्र की बात जब सुनी राम लक्ष्मण ने तो बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़ा प्रसन्न। विद्वान लोग लिखते हैं, समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु जी साथ। गुरुदेव, अगर आपकी इच्छा हो जाए ना, आपकी आज्ञा हो, तो मेरे भी मन में जिज्ञासा है कि मैं भी आपके साथ महाराज जनक जी के उस धनुष महोत्सव में चलता। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, अवश्य बेटा। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनक नगर के लिए चल पड़ते हैं। आगे आगे गुरुदेव विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण जंगल का रास्ता जा रहे हैं। एक ऐसी जगह पड़ी, जा रहे हैं विश्वामित्र जी आगे आगे, पीछे राम और फिर लक्ष्मण। एक ऐसी जगह थी जहां पर हड्डियों का ढेर बना हुआ था। उस हड्डियों के ढेर को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी गुरुदेव से पूछते, गुरुदेव ये हड्डियों का ढेर कैसा? हस्तियों का ढेर कैसा? अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछन लागे से करे मुनि दाया। गुरुदेव
का ढेर कैसा है। महर्षि विश्वामित्र जी ने तभी इन हड्डियों के ढेर की बात, बेटा राम ये उन सप्त ऋषियों की अस्थियां हैं जो तुम्हारे कारण पड़ी। राम जी इन सप्त ऋषियों का उद्धार करते हुए आगे बढ़े। जब आगे बढ़े दूर से भगवान श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। जिस रास्ते पर जा रहे थे दूर से देखा एक बहुत ऊंचा सा टीला जैसा था। वहां पर देखने में ऐसा लगता था मानो यहाँ पर पहले किसी ऋषि मुनि महात्मा का कोई आश्रम रहा होगा, खंडहर पड़ा हुआ। ऊपर से तमाम कांटे खड़े, झाड़ी खड़ी हुई। उस झाड़ी पे मकड़ियों ने जाल बना दिया। जिस जाल पर रात्रि में जब ओस गिरती, दिन में धूप लगती, तो देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे कि मान लिया जाए कि ऐसा लगता था कि जैसे कोहरा बरस रहा हो। विद्वानों ने लिखा, ध्यान करें आप लोग, कि झाड़ी सी एक नजर आई चौदिसी में जिसके कोहरा था। झाड़ी सी एक नजर आई, झाड़ी सी एक नजर आई चौदिसी में जिसके कोहरा था। जय हो। श्री राम खड़े हो जाते हैं, कुछ संशय मन में गहरा था। भगवान श्री राम जी उसी झाड़ी के पास पहुंचे। आगे आगे गुरुदेव झाड़ी के अंदर जब झांक करके देखा तो तमाम वनस्पतियां वहां पर जो कि घास कूड़ा थे वो झुलस रहे थे, लेकिन वहां पर एक अंदर तुलसी का पेड़ था, तुलसी जी का, वो बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ा। भगवान जी ने समझ लिया कि मुझे लगता है यहां पर कोई आश्रम होगा। जो ही उस तुलसी के वृक्ष के पास देखा तब प्रभु श्री राम जी के वृक्ष के आगे एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। एक पत्थर की शिला। उस पत्थर की शिला को देखते ही भगवान श्री राम जी खड़े हो गए, बोले गुरुदेव, गुरुदेव मेरे मन में एक बहुत प्रश्न उठ रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही, ये पत्थर की शिला कैसे पड़ी हुई है। महाराज मैं जानना चाहता हूं ये पत्थर की शिला क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जिसे तुम पत्थर की शिला बोलते हो ना, जिसे तुम पत्थर की शिला बोल रहे हो, एक समय था ये पत्थर की शिला नहीं बल्कि महाराज गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या थी। अहिल्या श्राप के कारण ये पत्थर बन गया। बेटा राम
गौतम नारी श्राप बस उपल देहाधारी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जय हो महाराज, ये गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है और श्राप के कारण ये पत्थर बनी पड़ी हुई है। आज दिन तक जाने कितनी शक्तियों से ये अवतीर्ण हुई, लेकिन बेटा इसका उद्धार नहीं हो पाया। मुझे लगता है ये तुम्हारे कारण पड़ी, तुम्हारे कारण। इसलिए बेटा राम एक काम करो, एक काम करो कि इस श्राप प्रपीड़ित पत्थर को थोड़ी सी अपनी पद रज दो। इस श्राप प्रपीड़ित पत्थर को अपनी थोड़ी सी पद रज दो। जय हो कल्याण अगर हो जाए तो दाहिने चरण की तुम रज दो। बेटा राम, जाने कितनी शक्तियों से अवतीर्ण हुआ ये पत्थर, अभी तक इसका कल्याण नहीं, केवल तुम्हारे कारण प्राप्त, तुम्हारे कारण। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने कहा तो गुरुदेव मेरी कुछ समझ में बात नहीं आ पाई, ये गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या आखिर पत्थर कैसे बन गई? मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, ये जो देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र बहुत बड़े जलनशील देवता, पृथ्वी पर किसी को भी धर्म कर्म अनुष्ठान करते जब देखते हैं तो ये कुछ ना कुछ बाधा डाल देते हैं, और यही इस अहिल्या के साथ हुआ। अहिल्या के पति गौतम ऋषि बड़े विचारमान मुनि थे। एक नियम था उनका, रोजाना सुबह की बेला में उठ करके गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। बता रहे हैं गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सुबेरे सुबेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि उनका नियम था कि प्रतिदिन सुबह की बेला में गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। उनकी धर्मपत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर, बड़ी पतिव्रता। देवराज इंद्र को जब पता चला कौन ये नियम करता, पता चला अहिल्या। अहिल्या उनकी बड़ी सुंदर पत्नी है। गौतम ऋषि का नियम गंगा मैया में नहाया करते। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी का
सतपन मैं भंग कर दूंगा, ऐसा विचार आ गया देवराज इंद्र के मन में। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले सूर्य भगवान के पास गए। देवराज इंद्र ने कहा मैं अहिल्या का सतपन भंग करना चाहता हूं, तो मेरा सहयोग कर दो। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, मैं यह काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं अपने पहरे पर जाता मेरे अंदर इतनी जलन, जो स्त्रियां बाहर होती वो भी अंदर चली जाती। हाँ, इस काम के लिए चंद्रमा करेगा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता है। तब चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने कहा ठीक, मुझे करना क्या होगा? तभी गौतम ऋषि ने कहा हाँ, एक काम करो, तुम मुर्गा बन करके आधी रात में बोल जाना। कहते हैं देवराज इंद्र, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, और गौतम ऋषि के आश्रम पे बोलो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, और गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, और गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। सुबेरा समझ के, सुबेरा समझ के, सुबेरा समझ के चले जाएंगे। मैं सत्य को डिगाऊं सुबेरे। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। कहा कि तुम, देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाना, और ठीक आधी रात में जाकर के वहां बोल जाना। अच्छा, पहले हम लोगों के जो पूर्वज लोग थे, उनके पास टाइम देखने का कोई यंत्र नहीं था। जब मुर्गा बोलता था तो समझ लेते थे कि दिन निकलने वाला है। आज एक दिन देवराज इंद्र ने, रात्रि का वक्त ठीक 12 बज रहे थे, आधी रात में देवराज इंद्र ने मुर्गा बनकर के, चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के देवराज इंद्र के कहने के द्वारा गौतम ऋषि के आश्रम पर आवाज मार दी। गौतम ऋषि ने विचार किया, लगता है सवेरा होने वाला। उठाए कमंडल, अपने वस्त्र लिए गंगा मैया पर पहुंच गए, गंगा मैया पर चले गए। ये कहानी राम जी के लिए विश्वामित्र गुरु जी सुना रहे हैं। हाँ, राम जी ने कहा फिर गुरु जी क्या हुआ? बोले बेटा, इधर तो गुरु जी गंगा मैया पर जा रहे हैं, इधर देवराज इंद्र ने अपना भेद बदला, गौतम ऋषि का भेद बनाया और आकर के दरवाजे पर आवाज लगाई। अहिल्या ने सोचा कि मेरे पति आ गए, दरवाजा खोला, ये देवराज इंद्र अंदर प्रवेश कर गया। ये अंदर प्रवेश हो गया। उधर गौतम ऋषि ने आधी रात्रि का समय जाकर के गंगा मैया के तट पर बैठे
और जाकर के पात्र डुबाया, एक लोटा जल भरा ऊपर डाला, दूसरा लोटा भरा जब ऊपर डाला, और जो तीसरी बार में पात्र डुबाते हैं तो गंगा मैया क्रुद्ध हो जाती, नाराज हो जाती, नाराज हो गई, कड़क करके बोली, अरे पापी कौन है तू? एक बात तुझे नहीं मालूम कि जिस तरह रात को जग सोता गंगा का जल भी सोता है। जिस तरह रात को जग सोता गंगा का जल भी सोता है, ऐसे में तू नहाने आया, ऐसे में तू नहाने आया, ऐसे में तू नहाने आया, क्या पाप नहीं ये होता है? गंगा मैया से आवाज आई, अरे पापी कौन है तू? आधी रात्रि में आकर के तूने मुझे जगा दिया, जा अपने घर और जाकर के देख तेरे घर में कोई छल हो चुका है। महर्षि विश्वामित्र ये कहानी राम जी के लिए सुना रहे हैं उसी आश्रम के पास। गौतम ऋषि ने उसी समय सूखे वस्त्र पहने जो गीली धोती थी हाथ में पकड़ी, गुस्से में भर करके चल पड़े, और जो ही आकर के कुटिया के आश्रम पर आए आवाज लगाई, अहिल्या के कान में आवाज पहुंची। अहिल्या सोचने लगी, अरे मेरे पति तो पहले से ही कुटिया के अंदर हैं आश्रम में, और ये आवाज मेरे पति की आ रही है। अर्थात अहिल्या ने दरवाजा खोला, गौतम ऋषि अंदर प्रवेश हुए तो ये मुर्गा बनकर के जो आया था चंद्रमा, ये भागना चाहता है। गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर के जो गीली धोती पकड़े फटकार मारी, चंद्रमा के माथे पर काले रंग का एक धब्बा पड़ गया। आज भी देखा होगा जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन 16 कला से अवतीर्ण होकर निकलता है तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन ध्यान से देखना बीचों बीच में उसके काले काले रंग का एक धब्बा होता है, ये वही धब्बा है। देवराज इंद्र भागना चाहते, देवराज इंद्र को श्राप दिया, अरे मूर्ख, आज मैं तुझे श्राप दूंगा, तेरा ये शरीर कहीं पूजा के योग्य नहीं रहेगा, तेरे शरीर पर हजारों हजार भागें बन जाएगी, देखने योग्य तू नहीं होगा। और बेटा राम, फिर भी ऋषि के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। ये अहिल्या जो थी थर थर कांप रही थी। गौतम ऋषि की एक बिटिया थी उस समय जिसका नाम था अंजनी। गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर अपनी बेटी अहिल्या को श्राप दिया। अहिल्या, गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के अपनी बेटी अंजनी को श्राप दिया। इसका नाम था अंजनी बेटी का कि अंजनी तू इसी कुटिया में बनी रही और फिर भी इस कुटिया में इतना पाप कर्म हो गया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे कुंवारे पर ही पुत्र का दर्शन करना होगा।
लेकिन फिर भी ऋषि के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। अंततोगत्वा अहिल्या से कहा, अहिल्या तू पराये पुरुष के आने पर भी, पर पुरुष के सामने भी एक पत्थर की भांति बनी पड़ी रही। तो जा, मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि तू पत्थर बन जा। बेटा राम, उसी दिन से ये अहिल्या पत्थर बन गई। ये उसी समय से, उस समय ये गौतम ऋषि की धर्मपत्नी थी अहिल्या, आज वही श्राप के कारण पत्थर बनी पड़ी है। और बेटा आज दिन तक जाने कितनी शक्तियों से अवतीर्ण हुई। एक बात सुनो कि फिर कहा कि तब गौतम थी पर आज श्राप की मारी है। फिर कहा कि तब गौतम दिए थी पर आज श्राप की मारी है। पर आज श्राप की मारी है। कब से उपराम हो चुकी है आकांक्षा राम तुम्हारी। कहा कि तब गौतम थी पर आज श्राप की मारी सबसे उपराम हो चुकी है आकांक्षा राम तुम्हारी। अभी तक जाने कितनी शक्तियों से अवतीर्ण हुई, लेकिन केवल और केवल तुम्हारे कारण पड़ी हुई। इसलिए इस श्रापित पत्थर को अपने चरणों की रज से इसका उद्धार करिए, अपने दाहिने चरण की रज से, ताकि इसका कल्याण हो जाए। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अपने दाहिने चरण को उठा करके दाहिने चरण के अंगूठे को उस पत्थर की शिला पर स्पर्श किया। जो ही पत्थर की शिला पर स्पर्श किया, दाहिने चरण के अंगूठे को लगते ही वो पत्थर की शिला एकदम सुंदर नारी बनकर के तैयार हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक सुंदर नारी भगवान श्री राम जी के समक्ष खड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसुओं की धार और विनती करती, कहती भगवान बड़ी देर से खबर मिली, और कहती है हो दर्श दे दिया है हम पे उपकार करके, उपकार करके, उपकार करके हो। प्रसाद यहाँ पहुँचाओ, प्रसाद। दर्श दे दिया है हम पे उपकार करके, उपकार करके, उपकार करके हो दर्श दे दिया है।
बड़ी बरसों से भोगती बंधन, बड़ी बरसों से भोगती बंधन, बड़ी बरसों से भोगती बंधन, हूँ मैं एक पतिव्रता अभागिन, मुझे पावन किया है, मुझे पावन किया है, मुझे पावन किया है, हम पे उपकार करके, उपकार करके, उपकार करके हो दर दिया है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया और भगवान श्री राम जी शांत अवस्था में बिल्कुल वहां पर खड़े हुए।